नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भूगोल के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है भाई देखेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और सारे के सारे क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि ये हर एक एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में कराए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो भारतीय मानक समय आधारित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 82 डिग्री 5 मिनट पूर्व देशांतर पर। अगला प्रश्न देखें। तो भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इलाहाबाद के समीप। अगला प्रश्न देखें। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। अगला प्रश्न देखें। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखें। तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7516.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखें। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2.4%। अगला प्रश्न देखें। तो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 29.3% पर। अगला प्रश्न देखें। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सर सिरिल रैडक्लिफ ने। अगला प्रश्न देखें। तो भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 9 राज्य। अगला प्रश्न देखें। तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। अगला प्रश्न देखें। तो निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न देखें। तो आदम का पुल एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत एवं श्रीलंका के मध्य। अगला प्रश्न देखें। तो डंकन पास किसके बीच स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच। अगला प्रश्न देखें। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाक जल संधि। अगला प्रश्न देखें। तो भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बैरन एवं नारकोंडम। अगला प्रश्न देखें। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न देखें। तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 36। अगला प्रश्न देखें। तो वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सियाचिन को। अगला प्रश्न देखें। तो किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश की सीमा। अगला प्रश्न देखें। तो शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कावेरी नदी के द्वारा। अगला प्रश्न देखें। तो हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बलित पर्वत का। अगला प्रश्न देखें। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न देखें। तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कंचनजंगा। अगला प्रश्न देखें। तो किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा माउंट एवरेस्ट को। अगला प्रश्न देखें। तो हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी म्यांमार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।